लव, प्यार, इश्क, मोहब्बत, ऐसे इमोशनल टॉपिक जब हमारे दिमाग में आती है तो हम लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं। अनकॉन्शियस इन द सेंस कि हम लोग ये जो टॉपिक होती है इनको मूवीज़ के द्वारा सोचने लगते हैं, ना कि हम लोग साइंस जो है इसके पीछे उनको जानने की कोशिश करें। बट अगर हम लोग साइंस जान लेते हैं तो ना तो कोई हमारा गलत फ़ायदा उठा सकते हैं और ना ही हम किसी का गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये जो लव है इसको हम लोग बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किए, मतलब जो ह्यूमन लव है इसका बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप जो होती है। तो ये जो ह्यूमन लव है इसको हम लोग जो दो कैटेगरी है वो है टेम्पररी लव और एक है हमारी परमानेंट लव। तो ये जो टेम्पररी लव है जिसको हम लोग रोमांटिक फेज ऑफ लव भी कहते हैं। टॉपिक को समझने से पहले हमें और एक चीज़ जानना जरूरी है, वो है हार्मोन। हार्मोन बेसिकली कुछ नहीं, केमिकल मैसेंजर होती है, वो हमारे बॉडी में सेक्रेट होती है जिस कारण से हमारे अंदर अलग अलग इमोशन शो होती है। तो ये जो रोमांटिक लव है जिसका आपने नाम कई बार सुना है, इसको हम लोग तीन कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। एक है हमारी लस्ट, काम वासना वाली फीलिंग, नेक्स्ट आती है हमारी अट्रैक्शन वाली फीलिंग और फिर नेक्स्ट आती है हमारी कमिटमेंट वाली फेस। तो ये जो लस्ट है, काम वासना वाली फेस, इसमें क्या होती है, जो सेक्स हार्मोन है, सेक्स हार्मोन इन द सेंस के लड़कों में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है टेस्टिस से सेक्रेट होती है और वहीं लड़कियों में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो ओवरी से सेक्रेट होती है। यही दो कारण है, इसीलिए हमें जो हवस वाली मतलब जो डिज़ायर टू हैविंग सेक्स तो इसी कारण होती है हमारे अंदर, और वो टीनेज में और ज़्यादा बढ़ने लगती है। बिकॉज ये एक नेचर का रूल है, तो ना तो इसे गलत ठहरा सकते हैं ना ही उतना ज़्यादा भी, मतलब। इसके बाद आती है अट्रैक्शन फेज। ये बेसिकली नेचर का रूल है। आपने देखा भी होगा कि जो लड़के होते हैं उनको मम्मी ज़्यादा पसंद होती है और जो लड़की होती है उनको पापा ज़्यादा पसंद होती है। तो ये बेसिकली एक नेचर का रूल है। आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी जाना ही होगा कि जो मैग्नेट है उनमें जो अपोजिट पोल है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, और उसी प्रकार जो केमिस्ट्री में अपोजिट चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। तो हमारे अंदर क्या होने लगती है कि एक रिलेशनशिप में एक दूसरे को अट्रैक्शन और ज़्यादा महसूस होने लगता है। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अपने बिलॉवेड से, कि चाहे स्कूल में, चाहे क्लासेस में, चाहे ट्यूशन्स में, चाहे वर्चुअली, तो इनके कारण क्या होती है, हमारे अंदर बहुत अच्छा महसूस होने लगते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम बार बार हमें अच्छा लगे, इस कारण से हम बार बार उनके पास जाना चाहते हैं, मतलब वर्चुअली हो चाहे वो हमारे फेस टू फेस हो। तो ये जो अच्छा लगने वाली बात है, जो मूड चेंज होने वाली बात है, इसके पीछे डोपामिन का काम आती है। तो ये जो डोपामिन है ये हमें अच्छा महसूस करवाती है। जैसे जैसे हम लोग चैट करते हैं, एक बार दो बार, मतलब 1 मिनट होती है, 2 मिनट, फिर नेक्स्ट, फिर ऐसे देखते हैं कि लगातार 1-2 घंटे तक चलती रहती है चैट। फ़ोन कॉल में भी ऐसे ही होती है। तो बेसिकली वहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर डोपामिन और रिलीज़ हो, हमें और अच्छा लगे। इसके बाद आती है सेरोटोनिन, जो हमारी मूड चेंज करवा देती है। कई बार हम लोग स्माइली फेस, कई बार गुस्से वाली फेस, कई बार जो लड़कियाँ होती हैं उनकी फेसेस में आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे मुँह बना लेता है, तो वो चीज़ बेसिकली सेरोटोनिन हार्मोन के कारण होती है। इसके बाद आती है हमारी एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन। ये क्या करती है, जैसे फर्स्ट टाइम या फिर सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, मतलब जो रोमांटिक फेज़ है, मतलब शुरुआत वाली फेस टू फेस बात करने की बारी आती है, तो अब हमें डर लगने लगता है, हमें पसीना आने लगता है, हम अटक अटक के बात करना शुरू कर देते हैं। इनफैक्ट हम लोग भागने की भी कोशिश करने लगते हैं, ब्लड सप्लाई और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये बेसिकली इसी नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन हार्मोन के कारण ही होती है। इसके बाद आती है हमारी कमिटमेंट वाली फेज़। तो ये जो रोमांटिक फेज़ था, ये यही 3 फेज़ था। बट इसके बाद जो कमिटमेंट फेज़ है, आप समझेंगे कि जो कमिटमेंट फेज़ है इसमें क्या होता है कि फ्रेंडशिप और ज़्यादा बढ़ जाती है। जो कमिटमेंट है वो कहीं ना कहीं शुरू होने लगती है, जिस कारण से जो सेरोटोनिन हार्मोन, जो मूड चेंज वाली हार्मोन है, वो घटने लगती है। और इस कारण से हमारे अंदर जो डोपामिन है वो भी धीरे धीरे, मतलब एक ही बार में नहीं, धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगती है। और ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो शुरू होने लगती है, मतलब ज़्यादा सेक्रेट होने लगती है। ऑक्सीटोसिन क्या करती है, ये हमारे अंदर जो बॉन्डिंग है, कोऑपरेशन है, जो ट्रस्ट है, वो बढ़ाने में मदद करती है। तो ऑक्सीटोसिन के कारण हमारे अंदर ट्रस्ट बिल्ड होती है। और वहीं लड़कों में भी ये ऑक्सीटोसिन जो है वो लड़की में थी, और लड़कों में वैसोप्रेसिन हार्मोन होती है, जिस कारण से हमारे अंदर जो ट्रस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ती है। लेकिन यही बात आती है हमारी फ्रेंड जोन वाली। तो
ये क्या होती है कि जो रोमांटिक फेज़ है वो तो शुरू हो जाती है, आपने स्कूल लाइफ में भी देखा होगा, लेकिन ये जो कमिटमेंट वाली फेज़ है, अटैचमेंट वाली फेज़ है, जब ये नहीं हो पाती है किसी रिलेशनशिप में, तब हमें देखने को मिलता फ्रेंड जोन वाली मिस्टेक। बिकॉज जब वो रिलेशनशिप में था, मतलब पहले उस समय क्या होता था कि उसे जो डोपामिन है वो बात करते समय और ज़्यादा रिलीज़ होती थी, जिस कारण से उन्हें मज़ा आता था। एपिनेफ्रिन भी और नॉरएपिनेफ्रिन भी सेक्रेट होती थी, जिस कारण से उसे जो हार्ट बीट है वो तेज़ हो जाती थी। बट अभी क्या है कि अब जब शादी हो जाती है, अरे कहाँ चल जाता है भाई, तो अब जो शादी हो जाती है, जिस कारण से क्या होती है कि हमारे अंदर जो डोपामिन लेवल वो घट जाती है और हमें उतना भी ज़्यादा मज़ा नहीं आता। जैसे पहले हम लोग गिफ्ट लेके जाते थे, गिफ्ट देते थे, नए नए गिफ्ट, घुमाने ले जाते थे, वो चीज़ नहीं होने लगती। और यही शिकायत होती है, ज़्यादातर महिलाओं का यही शिकायत होती है कि हमारी पति जो है हमें प्यार नहीं करते। बिकॉज अब क्या होती है कि लड़कियों में वो प्रॉब्लम होती है कि ऑक्सीटोसिन है वो रिलीज होने लगती है, बट लड़कों में जो वेसोप्रेसिन है वो क्या करती है, वो ट्रस्ट उतना ज़्यादा, कॉपरेशन जो है उतना ज़्यादा नहीं बैठा पाता है अपने वाइफ के साथ, जिस कारण से कई बार कुछ ऐसे महिलाएं, मतलब पुरुषें होती हैं जिनका अफेयर चलते रहती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो इसी कारण होती है क्योंकि उन्हें और ज़्यादा डोपामिन चाहिए, उन्हें और ज़्यादा सेरोटोनिन चाहिए, उन्हें और ज़्यादा एपिनेफ्रिन या नॉरएपिनेफ्रिन चाहिए। इस कारण से वो दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं। तो यही कारण था जो हमारे अंदर जो फीलिंग्स है, जो इमोशंस है, मतलब ये लव के वाली इमोशंस वो होती है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा वीडियो, तो नहीं लगा तो डिसलाइक कर दो और लगा तो लाइक कर दो, फिर सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू।